लालता की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, उनके बाद में आरती होगी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालता की सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति को लालता की सरकार का आशीर्वाद हो। पूज्य गुरुदेव सभी पर कृपा करें, सबका मंगल हो। आज अंतिम दिन दरबार के कार्यक्रम का। विशेष तौर से आज आहार के बारे में जानकारियां देनी होती है। आप जो दूसरी बार तीसरी बार आए हो, पीरियड की साइकिल फिर से आई है या नहीं आई है, जैसे भी आ रही है वैसी नोट करवाए, पर्चे में फिर से लिखवाए। और जो पहली बार आए वो भी पीरियड की साइकिल सही लिखवाए। इसके अलावा एक चीज जो हम बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से कि पीरियड आने की डेट से 3 दिन पहले या 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं और संकल्प करें कि मेरा पीरियड रुके। और प्रभु से याचना करें लास्ट के दिनों में। हर महीने तैयारी करें। ऐसे 1 महीना नहीं हो पाया, फिर दीपक को कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। फिर से जैसे ही आप आरती करते हो, पूजा करते हो, तब कर सकते हैं। लेकिन फिर से वापस पीरियड
का समय आने का टाइम आए उससे 4-5 दिन पहले फिर अखंड दीप जलाएं और फिर संकल्प करें। ऐसा बार बार हर महीने तैयारी करनी है, पूरे मन से पूरे भाव से तैयारी करनी है। अब हम आहार के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। जिन भी बहनों को पीरियड की साइकिल रेगुलर होती है, सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड, रसोलिया या पीरियड के फ्लो, तो आपको सिंगल पानी वाला आहार ज्यादातर दिया जाता है। लेकिन जिनको ये फ्लो कम रहता है पीरियड का, उनको 2 टाइम पानी वाला भी दिया जा सकता है। लेकिन जिनका फ्लो कम रहता है और उनको गांठे बताई, रसोलिया बताई, सिस्ट बताया, पीसीओडी बताई, पीरियड रुक रुक के आते हैं, उनको दूध वाला आहार नहीं दिया जाता है। ये आप ध्यान रखें। जो दूध में लेने का आहार है उससे पीरियड का फ्लो थोड़ा कम होता है, और सिस्ट, पीसीओडी में या पीरियड रुक रुक के आने की स्थिति में उसको, या फ्लो कम होने की स्थिति में उसको नहीं दिया जाता है। तो 2 टाइम अगर आपको पानी वाला भी दिया गया है तो फ्लो कम है, और कंडीशन चाहे ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे अंडे नहीं बनना हो, चाहे एनी कोई भी कारण रहा हो, पानी वाला आहार आपको 90% बहनों को वही दिया जाता है। सिंगल अधिकतर बहनों को दिया जाता है केवल पानी वाला। उसको आधे चम्मच से शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, गुनगुना पानी पीने के बाद आप फ्रेश होके फिर उसको ले सकते हैं, और उसके बाद 2 घंटे बाद भोजन करें। भोजन में आपको विशेष तौर से तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। फलाहार जरूर ले, 1 से थोड़ा सा 1-2 टुकड़े आप फल के काट ले। सेब है, सबसे बेस्ट है, या खीरा, ककड़ी, जो भी सलाद ले सकते हैं वो थोड़ा सा जरूर ले भोजन से थोड़ा सा पहले। और महीने में 4 बार, सप्ताह में 1 दिन ऐसा रखे जिसमें केवल फल आहार ही लिया जाए और कुछ भी नहीं खाया जाए। पानी पीना और गुनगुना और फल आहार ही लिया जाए। ऐसा 1 दिन फिक्स करें, सप्ताह में 1 दिन, और महीने में 4 से 5 बार। ये आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद पुरुषों के लिए, जिनको यहाँ का आहार चल रहा है, तो उसमें आधे चम्मच से शुरू करना है। गाय का घी दूध के साथ मिक्स करके सुबह लेना है, और शाम को भी अगर आहार दिया गया है तो आपको जैसे समझाया गया वैसे लेना है, और अगर नहीं दिया गया है तो शाम को हल्दी डाल के, घी डाल के दूध पीना होता है गाय का। नील स्पर्म, लो स्पर्म, ऐसी समस्याओं में आपको गाय का शुद्ध घी मिलना जरूरी है, और दूध भी शुद्ध मिले तो बहुत ज्यादा अति उत्तम है। नहीं मिले तो फिर गाय के दूध, भैंस के दूध में भी आप गाय का घी मिक्स करके ले सकते हैं, हल्दी मिक्स करके। थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे आपको डाइजेस्टिव हो वैसे ले। पुरुषों वाला आहार थोड़े आधे चम्मच से शुरू करें, फिर 1 चम्मच तक आराम से ले सकते हैं। सुबह के टाइम लेना होता है, और 2 घंटे 3 घंटे बाद भोजन कर सकते हैं। एक बहनों में पीरियड जिनके 2 से 3 महीने में आते हैं, उनको पानी वाला आहार 2 टाइम दिया जाता है, या 3 टाइम भी दिया जाता है। अगर 2 टाइम दिया है तो कंटिन्यू ले, और 3 टाइम दिया है तो भी कंटिन्यू ले। 3 टाइम उनको दिया जाता है जिनके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और फ्लो कम रहते हैं। अब इसमें कंडीशन अंडे नहीं बनना हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, हार्मोन अनबैलेंस हो सकता है, जो भी कारण रहा हो। लेकिन अगर हमने 2 टाइम दिया है तो कंटिन्यू करें, और महीने में 4 से 5 बार चेक करें। लगातार महीने में 5 से 6 टेस्ट कार्ड खराब करें, घबराए नहीं, संकल्प लें और चेक करें। नहीं आ रहा है, आ जाएगा, फिर से तैयारी करें, फिर से संकल्प लें,
फिर चेक करें। भोजन की दिनचर्या बिल्कुल सही करें। इसके बाद एक होता है कि पीरियड 3 से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लेट आता है या मेडिसिन से ही आता है। ऐसी बहनों को 3 टाइम आहार दिया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम। पाउडर है, फूड सप्लीमेंट है, उसको 3 टाइम लेना होता है। 3 टाइम लेते हुए आपको बार बार 5-4 दिन में चेक करना होता है और उसको लेते रहना होगा। उसके बाद आप संकल्प लेके आप भगवान की आरती, आराधना, प्रार्थना करते रहें, वीडियो दर्शन करते रहें और पलक झपकते अचानक से पॉजिटिव आ जाएगा। इसको बहुत अद्भुत है। मुझे तो सबसे बड़ा लालदा की सरकार की कृपा का आश्चर्य यह है कि उन बहनों के लिए बड़ा सरल होता जा रहा है जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, बहुत सरल होता जा रहा है। 2 महीने में, 3 महीने में आते हैं, उनको उम्मीदें कम होती है, लेकिन बड़ी आसानी से ये आहार लेते हुए और अचानक से पॉजिटिव आता है। बहुत अच्छी बात है, प्रभु की ये कृपा बनी रहे। हमारे कर्म, हमारा भक्ति प्रभु से ऐसी ही बनी रहे ताकि प्रभु ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर और आपके ऊपर हमेशा बनाए रखे। तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दे रहे हैं और बड़ी आसानी से दे रहे हैं। तो इसमें ये आहार की प्रक्रिया बता रहा था मैं कि कैसे कैसे लेना होता है। किन्हीं को 2 टाइम पानी वाला, किन्हीं को 20 दिन लेना होता है। जैसे सिंगल दिया पानी वाला, तो 20 दिन लेने का मतलब होता है 20 दिन लेना नहीं होता है, 10 दिन पहले बंद करना होता है। पीरियड की साइकिल क्लियर होने के बाद, क्लियर होने के 1 से 2 दिन, 3 दिन बाद शुरू करते हैं और डेट आने की तारीख से 10 दिन पहले बंद करा दिया जाता है। जिनके पीरियड रेगुलर आते हैं, जिनके पीरियड 25 से लेकर 45 के बीच में आते हैं, ऐसी बहनों को उस पर संख्या लिखती जाती है और ऊपर पर्चा में जो जहां आहार लिखा जाता है वह संख्या लिख दी जाती है 20 या 22। जैसे लिखा है तो उतने ही दिन का उसको लेने का बताया जाता है। और अगर संख्या नहीं लिखी तो इसका मतलब कंटिन्यू लेना है, हमें नॉन स्टॉप लेना है और चेक करते रहना है। कभी कभार एक कंडीशन और बनती है कि हम कई महीनों से आहार ले रहे हैं और पीरियड बिल्कुल भी नहीं आ रहे, 3 टाइम ले रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे। अगर ऐसा है तो एक बार अच्छे से चेक करें और चेक करने के बाद अगर नहीं आ रहा, कंफर्म हो गया, तो एक बार मेडिसिन ले, मेडिसिन लेके पीरियड आने का मेडिसिन, फिर आ गया पीरियड, फिर शुरू वापस करें और 3 टाइम फिर शुरू करें, फिर चेक करते रहे। ये आपको ध्यान रखें। तो जिनके पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे तेज आ रहे हैं, चाहे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, चाहे फ्लो कम है, फ्लो ज्यादा है, मेडिसिन से आ रहे हैं, और 45 के अंदर जिनकी उम्र है, वो सारी की सारी मातृशक्ति को निश्चित रिजल्ट आएगा। पूरे भाव से तैयारी करें, पूरे हृदय से तैयारी करें। अब उसके बाद होता है कि उम्र का तकाजा। अगर उम्र ज्यादा है फिर भी पीरियड आ रहे हैं तो बिल्कुल संभव है, लेकिन पीरियड कई सालों से बंद है, मुश्किल है। आप परेशान ना हो। आप अगर घर से दीपक आरती करते हैं और आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं तो संभव है। आप दीपक जला रहे हो घर से ही। और एक और चीज, दीपक में जो अलग अलग दृश्य बनते हैं ये आपके लिए बहुत अद्भुत है। इसका एक और फायदा है, आपको आपके हृदय में पॉजिटिविटी तो आएगी ही, उसके साथ एक तस्वीर बनेगी कि मेरा रिजल्ट आने वाला। उससे, उसके दर्शन से आपको नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी, क्योंकि आप उसमें बार बार देखोगे कि अब क्या दीपक के अंदर सीन बन रहा है, क्या फूल बन रहा है, क्या भ्रूण बन रहा है, क्या बच्चे जैसा दिख रहा है, या लालदा की सरकार के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपको दिखेगा उसमें। तो उससे आपकी ये सबसे बेस्ट है कि आपकी नेगेटिव ऊर्जा जा रही है, आपसे दूर हो रही है। क्योंकि अग्नि के दर्शन करने से, अग्नि का ध्यान करने से और भगवान का ध्यान करने से ये एक संयोग है कि अग्नि उसकी साक्षी है, आप प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं जिसकी, तो वो आईना है आपको आशीर्वाद होने का आईना बनेगा। जैसे राजा दशरथ की संतान नहीं हुई तो उसका साक्षी जो खीर की कटोरी जिसमें कुछ औषधि मिला के दिए थे, उसके साक्षी अग्निदेव थे,
अग्निदेव आईना है, अग्नि आपको पहले मैसेज दे देगी, वो दीपक, कि आपका रिजल्ट आने वाला है, और ऐसा मैसेज देगी कि आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा रिजल्ट शायद प्रभु संभव करने वाले हैं। तो उस लो के दर्शन करें, दीपक की लो के दर्शन करें और आरती करे, प्रार्थना करे और प्रभु से मांगे, बार बार संकल्प करके मांगे, बार बार प्रार्थना करे। आरती बड़ी प्यारी है, उसको चलाए, सुने और याचना करे। संध्या वंदना, उसके अलावा प्रार्थना, बहुत प्यारे प्यारे भजन है लाल दागी सरकार के, उसी में जितने हृदय से खो जाओगी उतनी जल्दी आप रिजल्ट की तरफ जाओगी। जितने हृदय से पूर्ण भाव से खो जाओगी उतनी जल्दी रिजल्ट की तरफ जाओ। तो आप घर से आरती प्रार्थना करें तो सारी चीजें फॉलो करें। तेल का प्रयोग कम करना, जल्दी समय से उठना, समय से सोना, शाम को देर रात भोजन नहीं करना, सूर्य अस्त होते ही तुरंत भोजन करें, सादा भोजन करें, फलाहार एक बार ले सप्ते में, और सलाद का प्रयोग कर ले थोड़ा सा खाने में, और डेयरी प्रोडक्ट बंद करें, ज्यादा ना खाएं, पनीर वगैरह इसका चलन बहुत है आजकल। नॉनवेज बिल्कुल बंद करें, सारे नॉनवेज बिल्कुल त्याज्य है। और इसके अलावा नशे सब बंद है, गुटखा बीड़ी शराब जो पुरुष लोग करते हैं वो सब बंद है। चाय को जितना हो सके अवॉइड करें, चाय को रोके, नहीं पिए। कभी किसी बहनों को अगर सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन ऐसा कुछ होता है तो कभी कभार दिन में ले सकते हैं, लेकिन ना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये चीज है। इसके अलावा जिन बहनों को बेटा या बेटी का संकल्प है तो पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आए, ये आप ध्यान रखें। जितना लेट आओगे उतने ही चांसेस कम रहेंगे आपके संकल्प पूर्ण होने के। तो पॉजिटिव होते ही 1.5 महीने के अंदर धाम पर आए, फिर यहां एक बार प्रार्थना करके जाए, याचना करके जाए। और देने वाले प्रभु हैं, इसमें मैं दावा नहीं कर सकता कि आपको बेटा आ रहा है या बेटी आ रहा है, लेकिन यहां का अद्भुत आशीर्वाद है। बहुत सारी बहनों के बड़े से बड़े संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। आपको बेटियां है, बेटे का संकल्प है तो पॉजिटिव आते ही तुरंत आए, और आपको बेटा है और बेटी का संकल्प है तो पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आए, जितना जल्दी हो सके। यहां आके एक बार इस दरबार में संकल्प करके महाराज श्री से मिलके जाएं, ये करें। फिर आपको जो प्रभु दे उसे सहज हृदय से स्वीकार करें, क्योंकि आप कहीं भी दुनिया में पहुंचोगे इस बात की जानकारी लोगे कि बेटा या बेटी होना ये विधाता के हाथ में है, और साइंस के अनुसार वो कुछ बताते, ऐसा कुछ गुणसूत्रों के अनुसार वो बताया जाता है। लेकिन इस दरबार का बड़ा रिजल्ट है, बड़ा आशीर्वाद है कि आपका संकल्प पूर्ण होना बिल्कुल संभव है। तो ये भी आप ध्यान रखें जिनको बेटी या बेटे का संकल्प है। और ऐसी बहनें जिनको अगर जन्मजात से पीरियड नहीं आए, डॉक्टर ने मना कर दिया यूट्रस ही नहीं है, तो वे भी धाम पर नहीं आए। आप घर से दीपक जलाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को पीरियड आने लगे तो आए। जो प्रकृति के विरुद्ध है वो नहीं हो सकता, प्रकृति के विरुद्ध है वो नहीं हो सकता। जिनकी नसबंदी हो रखी है और वो अगर धाम से आहार ले या यहां से दीपक जला रहे, संकल्प कर रहे, आपको नसबंदी खुलवानी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा, प्रकृति के विरुद्ध नहीं होगा। नसबंदी जो डॉक्टर ने की है वो खुलवानी पड़ेगी। बाकी ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है, पीसीओडी, थायराइड, फाइब्रोड जो भी है वो सारे के सारे ठीक होंगे, सारों में फायदा होगा। तो ये सारी बातें बहुत सारी है, इनको पूरी तरह से ध्यान दे और लाइव से जरूर जुड़े। जिसने लाइव को पकड़ लिया समझ लीजिए उसने एक सही दिशा पकड़ी है, और सही दिशा पकड़ ली तो एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आप निश्चित जाओगे। तो लाइव जल्दी उठे और लाइव कनेक्ट करें, और लाइव में आज महाराज जी क्या बता रहे हैं वो सारी चीजें फॉलो करें। दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहे, एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाए। आपका जॉब है, आपकी नौकरी है, तो आप दीपक जला रही, संकल्प ले रही, या यहाँ का आहार चल रहा है, आहार लेते हुए आपको ओव्यूलेशन के दिनों में साथ रहना जरूरी भी है, ये भी ध्यान रखें। ये तो आपको ये विशेष तौर से मैनेज करना है, ये जरूरी है। आप इसमें जितना मैनेज नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट आने में आपको कई महीने लग सकते हैं। तो
ये चीजें भी होती है कि ओवुलेशन का दिन कौन सा है और बच्चा लगने का दिन कौन सा है और कब आपको छुट्टियां मिले, कब आपको वक्त मिले। और कुछ पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी होती है। तो एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आहार को सही से ले, स्वस्थ भोजन करें, गाय माता का दूध या घी मिले तो उसका प्रयोग करें और नशे सब बंद करें, डिप्रेशन से निकले और हर महीने तैयारी करें। दोनों पति पत्नी हर महीने नए ऊर्जा के साथ तैयारी करें। लास्ट के दिनों में अखंड ज्योत दीप जलाएं और आप मान के चलिए बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। आज हमारे बीच कई बड़े अद्भुत आशीर्वाद है जो बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। जिन भी बहनों का संकल्प से, पूजा आरती से या आहार लेते हुए रिजल्ट आ जाए तो वे तुरंत कोशिश करें, जब भी वक्त मिले धाम पे आए एक बार, या बच्चा हो गया तो बच्चे को जब भी वक्त मिले एक बार दरबार में जरूर लाएं और कमेंट में जरूर लिखिए कि मैंने इतने दिन पूजा आरती किए, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। इससे क्या होगा कि दूसरी बहनें जो तैयारी कर रही है उनको आत्मविश्वास होगा, उनको लगेगा कि ये रियल में सत्य है और वो भी तैयारी करेगी और उस समस्या से कई वर्षों से जूझ रही है उसको भी ये फायदा होने लगेगा, उसको भी आशीर्वाद हो जाएगा। तो हमारे बीच सत्य भामा राजेश चंद्र सराबस्ती यूपी से है। यूट्रस में सूजन, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड बताया है। 1 महीने का आहार लेके गई, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई और देखिए जीवन में पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। केवल 2 आहार थे पानी वाले और जून में लेके गई, 2-3 महीने चला होगा, उसके बाद पूजा आरती करती रही, अभी 2 महीने पॉजिटिव है। बड़ा अद्भुत है। वो कितना सरल है, इसमें क्या लग गया, आहार को लिया। अब जो आहार ले रहे हैं उन्होंने अगर 3 महीने, 5 महीने या 7 महीने, 6-7 महीने ले लिया, नहीं हो पा रहा तो आप रुके कुछ समय के लिए और घर से ही दीपक आरती करें, लाइव से जुड़े, आज खाने पीने की क्या चीजें बताई जा रही वो फॉलो करें और उसके बाद 2-3 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, तब तक आपका आ ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो दीपक जलाकर, जोत जलाकर संकल्प ले, फिर भी नहीं आता तो ऋतु परिवर्तन होने के बाद फिर से अपना नया पर्चा बनाए, फिर आ जाए। लेकिन वो इतना भारी बजट ना लगाएं कि हम आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं और फिर बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है। अगर कोई आईवीएफ भी करा रहे हैं तो उनको अखंड दीप जलाना चाहिए लास्ट के दिनों में और लाल दागी सरकार की प्रार्थना करनी चाहिए। मेडिसिन भी चल रहा है तो करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको नेगेटिव ऊर्जा का परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक और आशीर्वाद हमारे बीच संजू नेमाराम नागौर राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज की शिकायतें, एक आईवीएफ भी फेल हुआ आपका, 1 महीना एक टाइम दीपक आरती किए घर से ही और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अनीता लखन सरेडी राजगढ़ एमपी से है। यूट्रस का सूजन, बाकी रिपोर्टें आपकी नॉर्मल है। 1 महीने का आहार अभी 11/10 को लेके गई थी। देखिए जीवन बदलते देर नहीं लगती, जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। केवल 1 महीने का लेके गई थी और अभी 11/10 को लेके गई थी और बहुत जल्दी 10 साल की यात्रा खत्म हो गई। तो आप आहार को भी अच्छे से लें, जैसे आपको समझाया गया है उसको अच्छे से लें। आहार लेना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आना नहीं हो रहा है, तो जैसे लाइव में बताया जा रहा है वैसे करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आके आहार लें और आहार को मैनेज करें अच्छे से। भाई महाराज श्री कैसे बता रहे हैं, या फिर काउंटर से समझ के जाएं और उसको अच्छे से फॉलो करें। उसमें ऐसा ना करें कि मैं तो ले लूं नहीं लूं, इतना साइंस में इतना इलाज कराया डॉक्टरों से नहीं हो पाया, इस आहार से कैसे हो जाएगा। ये बड़ा अद्भुत दिव्य शस्त्र है आहार, आपके लिए वरदान है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच मीरा परशुराम भरतपुर राजस्थान से। एमएच लो, एक्टिव बंद बताई, यूट्रस में टीवी है और खून का इन्फेक्शन है, ब्लड का इन्फेक्शन है। आप एक बार आई, फिर 2, फिर 3 बार धाम पे आ चुकी है
और 4 बार आहार ले चुकी है। पहली बार जीवन में 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अप्रैल से जुड़ी है, अब जाके रिजल्ट आया। तो किन्हीं को 4-5 महीने लेना भी पड़ जाए, 6 महीने 7 महीने, घबराए नहीं, आपको रिजल्ट आएगा। बस आपका 2 कंडीशन होती है, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और प्रभु से जुड़ना। ये तीनों जब संयोग बैठता है, हालांकि इनमें से एक भी आपको रिजल्ट दे सकता है। शरीर की शुद्धि हुई आहार से, तो आपका मन भगवान से पूरे हृदय से नहीं भी जुड़ पाया तो वो आहार आपको रिजल्ट दे जाएगा। आहार से नहीं हुआ तो जैसे आपने लाइव के माध्यम से हम दिनचर्या बताते हैं या भोजन की चीजें बताते हैं, वो चेंज किया और आप दीपक जला रहे हो, तो आपको वहां से भी रिजल्ट आना संभव है। उसके बाद उससे नहीं हो पाया तो जैसे आप पूर्ण भाव से प्रभु से मांग रहे हो, रोज पूरे मीरा की तरह, जैसे मीरा कन्हैया के प्रेम में पागलों की तरह मांग रही थी, कन्हैया को प्रकट कर लिया मीरा ने, तो उस भाव से मांग रही है तो उसको तो कुछ भी आशीर्वाद हो सकता है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, निश्चित आशीर्वाद हो सकता है। तो बड़ा रिजल्ट है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, प्रतिभा अक्षय, लखीमपुर यूपी से, यूट्रस में सिस्ट बताए, ट्यूब लोग बताए, अंडे नहीं बनते और 2 बार आहार लेके गई। पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। संगीता सुरेश कुमार, बाड़मेर राजस्थान से, एक टाइम दीपक आरती की है, 3 बार धाम पे आ चुकी है और कम से कम 4 से 5 बार आहार ले चुकी है। जनवरी से जुड़ी है, पूरे 11 महीने होने जा रहे हैं। दवाई से ही पीरियड रेगुलर रहते हैं, बाकी बिना दवाई के 3 महीने के आसपास पीरियड आते हैं। बड़ा कठिन होता है। 5 दिन अखंड ज्योत जलाई बार लास्ट के दिनों में और एक टाइम दीपक आरती कर रही थी। पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव है। किसी का 1 बार धाम पे आके गई, नहीं हुआ तो निराश नहीं हुए, 2 बार भी आ गई, नहीं हुए, ये कम से कम 3 बार आ गई और डबल डबल लेके गई थी। पूरे 11 महीने होने जा रहे हैं और रिजल्ट आ गया। तो अपने आप को लूज ना करें, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लूज ना करें, फिर से तैयारी करें। एक और आशीर्वाद, दूली कुमारी, बर्दी चंद, उदयपुर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक, एक बार एक ऑपरेशन भी हुआ। 1 महीने का पानी वाला आहार 27 जुलाई को लेके गई और 5 वर्ष बाद रिजल्ट आ गया है। आरती नितिन अग्रवाल, कासगंज यूपी से है। आपको इन्फेक्शन हो जाता है बार बार पीरियड के समय, थायराइड है, 3 बार धाम पे आ चुकी, 3 बार आहार ले चुकी है। आपको दुबई से है, आप दुबई से आए हैं और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि संदीप चौहान, इटावा यूपी से, मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी भी बताई और थायराइड भी बताए। 1 महीने का पानी वाला सिंगल आहार लिए और देखिए 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बबीता यशवंत, रामनगर जौनपुर यूपी से, रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। 1 महीने का आहार अप्रैल में लेके गई और आपको 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। किरण मौर्य, शत्रुघ्न मौर्य, चंडीगढ़ से आए हैं। आपको 1 महीने का आहार लेके गई। ब्लड का फ्लो पीरियड का बहुत कम रहता है। एक बेटी है आपको 19 साल की, बच्चा था लेकिन बच्चा मिस हुआ और 19 साल की बेटी के बाद फिर से तैयारी करी है आपने और 1 महीने का आहार लेके गई, फिर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। लालदा की सरकार उसी बेटे को वापस दे, किरण को, उसका फिर से परिवार पूरा हो। एक और आशीर्वाद, सरिता सोनलाल, जयपुर राजस्थान से, दोनों समय दीपक आरती किए, 1 महीने का आहार लिए और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रीति रोबिन,
कनौज यूपी से है। आपका भी एक बार आए धाम पर पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू प्रवीण कानपुर उत्तर प्रदेश से, आप भी घर से ही संकल्प किए, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शारदा सतवीर झालावाड़ राजस्थान से, 2 महीने से वीडियो आरती फॉलो कर रहे थे और घर से ही आपकी एक ट्यूब निकाली हुई है, एक टॉपिक हुआ था। एंड्रोमेट्रियम लाइन थोड़ी हेवी बनती है, तो आपको 2 महीना दीपक आरती किए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बबीता महेश कपिल वस्तु नेपाल, यूट्रस में फाइब्राइड बताएं, अंडे 0 बनते हैं। एक बार आई थी 10वें महीने में 10 तारीख को, आहार लेके गई और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जिन बहनों को आशीर्वाद हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां और सारी मातृशक्ति को इसी तरह इस दरबार में शुक्रिया अदा करने, प्रभु के साथ दरबार में धन्यवाद करने का मौका दे। प्रभु सबका संकल्प पूरा हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। एक और जानकारी देना चाहूंगा, अगर हमारे यहां से ऐसा आपको कहीं फोन आता है कि महाराज जी से बात करा देते हैं, या ऐसा कोई फोन आता है कि हम आहार भेज देते हैं, दवा भेज देते हैं, या ऐसा कोई फोन आता है आपके पास कि हम हवन कराएंगे, आपका दीपक जलवा देंगे, वहां आपकी अर्जी लगवा देंगे, ऐसा करके ऑनलाइन अगर कोई पैसा डलाता है तो बिल्कुल फ्रॉड है। हमारे यहाँ से किसी को फोन नहीं किया जाता, ना ऑनलाइन आहार भेजा जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझे कि किसी को ऑनलाइन पैसा नहीं डालें। हमने आज तक अभी तक कोई अकाउंट नंबर शेयर नहीं किया है, तो आप किसी को पैसा नहीं डालें, ऑनलाइन पैसा किसी को नहीं डालें, ना ऑनलाइन यहाँ की आहार भेजी जाती है, यहाँ की प्रसाद नहीं भेजी जाती है। अब हम आपको जो यहाँ से बबूत जो दी जाती है मेरे द्वारा, उसको मस्तक पर लगाएं। उसको खाने और लगाने से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव वीक हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा जरा सा लेके मुंह में चख ले और तिलक लगाएं। उसके बाद आपको एक परिक्रमा करनी होती है। दान पात्र इधर रखा हुआ है, जो भी देना उसमें डालें, महाराज श्री को पैसे नहीं दे। और आपका पर्चा कम से कम 4 जगह चेक होता है, उसमें आहार जो लिखा जाता है। बस आप ये ध्यान रखें कि आपने पीरियड की साइकिल सही लिखाई है या नहीं लिखाई है। और एक चीज कि आपको आहार लेते हुए आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी लिखाएं, और ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो वो लिखाएं, और पीरियड की साइकिल कैसी है वो लिखाएं। ये ध्यान रख लें। बाकी और कुछ भी आपने जैसा भी है वो चल रहा है, आहार लेने वाली बहनों को ये पीरियड की साइकिल का फोकस करके उसको सही से नोट कराना है पर्चे में। बस ये सही करा दिया तो आपका पर्चा, जैसे आज आपके पर्चे हैं ये हमने चेक कर लिए, इनमें आहार भी लिख दिए, फिर भी अब भी ये पर्चा कम से कम 3-4 जगह चेक होगा। तो आप उसको ये चिंता न करें कि उसमें आहार सही लिखा है या नहीं लिखा। आप ये चिंता करें कि आपने पीरियड की साइकिल सही लिखाई या नहीं लिखाई, और आपकी कंडीशन जो है वो सही लिखाई कि नहीं लिखाई। और आहार का सबसे बड़ा इस दरबार का ये फायदा है कि सारे ही आहार आपके लिए लाभकारी है, चाहे गलत भी लिख दिया गया है वो सब आपके लिए लाभकारी है। बस ये है कि थोड़ा फ्लो आगे पीछे होने का डर रहता है, तो दूध वाला आहार में थोड़ा टेंशन वाला मामला रहता है। तो पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, पीरियड के फ्लो कम या रसोलियां, ऐसी कंडीशन हो तो उसमें दूध वाला आहार हम बहुत कम बहनों को लिखते हैं। बस ये ध्यान रखने की बात। दूसरा, आहार लेते हुए जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं जैसे किन्हीं को, तो आहार को बंद करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। अगर 3 टाइम लेने से जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो 2 टाइम करें, और 2 टाइम लेने से जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो 1 टाइम करें। और जिनका 1 टाइम है और फिर उनके 15-15 दिन में पीरियड आ रहे हैं पानी वाला आहार लेते हुए, तो आप
स्टॉप करें और फिर थोड़ा थोड़ा ले, थोड़ी थोड़ी मात्रा से। और 2 टाइम है और पीरियड 25 दिन में आ रहे हैं तो 25 दिन में आना कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, और 30 दिन में आना भी कोई टेंशन, उसके बीच में आना भी टेंशन का विषय नहीं, थोड़ा लेट आ रहा तो भी टेंशन का विषय नहीं। तो आप उसको समझे कि लाइव में कैसे बताया जा रहा है, कैसे फॉलो किया जा रहा है। अभी हमने आहार के नाम भी दिए हैं कुछ, लेकिन फिर भी आप पर्चे को पढ़ें कि पर्चे में आपको क्या क्या लिखा हुआ है। संख्या लिखी है तो इसका मतलब संख्या के अनुसार लेना है, नहीं लिखी तो नॉन स्टॉप लेना है। और पीरियड की साइकिल लेट आती है तो नॉन स्टॉप ही लेना है, रुक रुक के आती है तो नॉन स्टॉप लेना है, और कंटिन्यू आती है तो 20 दिन लेना है। ऐसा करके उसमें आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से आपको आहार लेना हो सकता है। तो उसको आप समझे और पूरी तरीके से फॉलो करें। अगर बहनों को समझ में नहीं आ रहा है तो हस्बैंड लोग उनकी मदद करें, लाइव को पकड़ के मदद करें, लाइव को समझ के मदद करें कि लाइव में महाराज जी क्या बता रहे हैं, ये आप पूरा ध्यान रखें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।